everyone, welcome to English Literature Notes. So, today we are going to discuss literature, definition, meaning and importance. So, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं एंड क्या लिटरेचर क्या होता है ये हम लोग के लिए सबसे ज़रूरी है जानना कि हम लोग लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं, लिटरेचर क्या होता क्या है. सो ये सेमेस्टर 2 का SKMU का सिलेबस भी है. सो लेट्स स्टार्ट. Definition of literature. Literature refers to written or spoken works that express human experience, thought, emotion, imagination. So हम लोग पहले कॉमन लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं कि लिटरेचर होता क्या है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साहित्य को हम लोग समाज का दर्पण कहते हैं. लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि हम लोग आसपास के माहौल में देख रहे हैं, लिटरेचर भी कुछ वैसा ही स्टोरी हम लोग को दिखाता है. और हम लोग इसी स्टोरी को जब हम लोग को रिटन फॉर्म में या फिर कुछ स्पोकन फॉर्म में, मतलब लिखा हुआ या फिर कोई बोल रहा है, उस टाइप में अगर हम लोग पढ़ें या सुने तो वही लिटरेचर है, जिसके थ्रू हम लोग क्या एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्या देख सकते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को, इंसान ने जो अनुभव किया वो थॉट, उसके विचार को, उसके इमोशन को, उसके भाव को, उसके इमेजिनेशन को, मतलब कल्पना को. मतलब एक इंसान के जो भी भाव है, विचार है, अनुभव है, कल्पना है, उसको एक लिखित फॉर्म में या फिर एक स्पोकन फॉर्म में लाना ही लिटरेचर है, साहित्य है. सो इट इंक्लूड्स बोथ फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा. तो इसमें दो तरह के हो सकते हैं, फिक्शनल वर्क भी हो सकते हैं, नॉन फिक्शनल भी. अब फिक्शनल मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा जो कि रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है उसका, तो वो हो सकता है फिक्शनल वर्क. या नॉन फिक्शनल मतलब जो रियल हो. एंड कैन बी इन फॉर्म ऑफ प्रोज भी हो सकते हैं, पोइट्री भी और ड्रामा भी. लिटरेचर इज ऑफन कंसिडर्ड एन आर्ट फॉर्म एंड इट यूजेज लैंग्वेज इन क्रिएटिव वे टू एंटरटेन, इन्फॉर्म, प्रोवोक थॉट. तो एक तरह से ये आर्ट है, कला, और इसका लैंग्वेज को एक क्रिएटिव वे में यूज करके लिखा जाता है लिटरेचर, जिससे कि लोग को एंटरटेन हो सके, उसको मनोरंजन कर सके, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके उससे, या फिर इसके थॉट को प्रोवोक कर सके, उससे के अंदर इमोशन ला कर सके. लिटरेचर मेनली एक तरह का एक कला है जो कि इंसान के अंदर एक इमोशन को उजागर करता है. सो लेट्स नो अबाउट जॉनराज ऑफ लिटरेचर. फर्स्ट, फिक्शन. फिक्शन इमेजिनरी स्टोरी क्रिएटेड बाय द राइटर. फिक्शन होते क्या है? जो कि काल्पनिक स्टोरी राइटर के द्वारा लिखा जाता है, वो उसको हम फिक्शन कहते हैं. तो इसमें 3 प्रकार के आते हैं सब जॉनराज: नॉवल, नॉवेलाज, शॉर्ट स्टोरी. लेट्स डिस्कस. सो novels, extended fiction works with complex character and plot, longer in length. तो नॉवेल्स में क्या होते हैं कि इसमें एक इंसान का स्टोरी रहता है जो कि लंबे समय तक चलता है, उसके पूरे लाइफ इवेंट को दिखाया जाता है, और ये लॉन्गर इन लेंथ होते हैं. और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मतलब कभी बहुत सारे कैरेक्टर्स में रहेंगे और कभी भी कैरेक्टर में चेंजिंग आ सकता है. प्लॉट्स का थोड़ा सा हाई रहता है. सो जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस एक जॉन ऑस्टन का नॉवल है, इसको अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ सकेंगे कि नॉवल होता क्या है. फिर नेक्स्ट है नॉवेलाज. शॉर्टर देन नॉवल बट लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी. ये नॉवल से छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है. नॉवेलाज ऑफन फोकस ऑन ए सिंगल इवेंट एंड सिंगल कैरेक्टर. जैसे कि नॉवल में हम बोले कि बहुत सारे कैरेक्टर्स रहेंगे और बहुत सारा इवेंट रहेगा, लेकिन नॉवेलाज में एक ही कैरेक्टर फोकस रह जाता है और इवेंट भी कम रहते हैं. और जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, एनिमल फार्म जो है जॉर्ज ऑरवेल का एक प्रकार से नॉवेलाज है. नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी. ब्रीफ फिक्शनल वर्क डेट फोकस ऑन स्पेसिफिक इंसिडेंट और कैरेक्टर. मतलब इसमें कुछ खास लोग पे, कुछ खास घटना पे निर्धारित होता है एक शॉर्ट स्टोरी, जो कि सबसे शॉर्टर होता है, नॉवेला से भी शॉर्टर होता है. जैसे कि द लॉटरी बाय शर्ली जैक्सन, ये एक तरह का शॉर्ट स्टोरी है. सो अगर आप ये सारा वर्क्स नहीं पढ़े हैं, जैसे कि जॉन ऑस्टन का, जॉर्ज ऑरवेल का, तो इनमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप बस नॉवल क्या होता है, नॉवेलाज क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, बस ये याद कर लेना है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा. नेक्स्ट है नॉन फिक्शन. फैक्चुअल राइटिंग
बेस्ड ऑन रियल इवेंट और पीपल। सो इसमें फैक्ट रहते हैं, फैक्ट मतलब ट्रूथ। इसमें जो इंसान ने फील किया है, जो देखा है, वो रियल स्टोरी इसमें लिखेंगे। इनमें 3 पार्ट होते हैं, बायोग्राफी, एसे, जर्नल एंड ऑल्सो हिस्ट्री बुक। सो बायोग्राफी क्या होते हैं? वर्क डैट टेल्स द स्टोरी ऑफ पर्सन लाइफ, जो किसी इंसान के कहानी बताते हैं उसके असली जीवन का। जैसे कि द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल। जेम्स बॉसवेल एक राइटर थे जो कि सैमुअल जॉनसन के बारे में उनके जीवन की कहानी लिखे थे। नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी, पर्सनल नैरेटिव्स रिटन बाय इंडिविजुअल देमसेल्फ। एग्जाम्पल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। जब इंसान खुद अपने जीवन का पर्सनल जो स्टोरी है वो खुद से लिखे तो ऑटोबायोग्राफी होता है। जैसे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है। सो अब डिफरेंस समझेंगे हम लोग। बायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। बायोग्राफी होता है जब दूसरे कोई किसी के जीवन की कहानी लिखे, और ऑटोबायोग्राफी जब हम अपने जीवन की कहानी लिखें तो ऑटोबायोग्राफी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है एसे, शॉर्ट वर्क्स दैट एक्सप्रेस ऑथर्स व्यू पॉइंट ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी एक खास विषय पे आप जब अपना विचार प्रकट करते हैं तो ऐसे कहलाता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे दें कि इंटरनेट के बारे में लिखिए आप कि इंटरनेट से क्या लाभ है, क्या हानि है, तो आप अपना विचार प्रकट करेंगे तो वो ऐसे कहलाएगा। जैसे कि ए रूम ऑफ वंस ऑन वर्जीनिया उल्फ का एक ऐसे है। नेक्स्ट है मेमोयर, ये पर्सनल अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और इवेंट इन समवंस लाइफ। ये देखिए ये थोड़ा सा बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी से मैच करता है, लेकिन क्या डिफरेंस है? इसमें इंसान अपने जीवन के कुछ खास पल को ही लिखते हैं, पूरे जीवन को नहीं लिखते हैं। जैसे उसके जीवन में कुछ समय तक कुछ हुआ था, कुछ घटना हुआ था, उसको अगर लिख रहे हैं तो मेमोयर है। सो तीनों में कोई आई होप कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑटोबायोग्राफी जब हम खुद लिख रहे हैं, बायोग्राफी जब कोई और लिख दे रहा है हमारे जीवन की कहानी, मेमोयर जब हम अपना लाइफ के कुछ क्षण के बारे में ही लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट है पोइट्री, एक्सप्रेस आइडियाज एंड इमोशन थ्रू रिदमिक एंड ऑफन मेटाफोरिकल लैंग्वेज। मतलब कहानी और नॉवेल्स जो था उसमें तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे थे, लेकिन इसमें जो हमारे लैंग्वेज हो गए उसमें थोड़ा मेटाफर होगा, थोड़ा कुछ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि जैसे हम कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा जो चेहरा है वो चांद के जैसा सुंदर है, इस तरह मतलब हम कुछ मेटाफर का यूज कर रहे हैं, कुछ हम रिदम का यूज कर रहे हैं, राइम का यूज कर रहे हैं। लास्ट वाला लाइन कहानी का मतलब पोम्स का एक दूसरे से मैच करेगा तो वो पोइट्री होता है। इसके एग्जांपल में आएंगे सोनेट, हाइकूज, फ्री वर्स। अब इसका सब जनरल्स देखते हैं हम। लिरिक पोइट्री फोकसेस ऑन पर्सनल इमोशन एंड थॉट। इसमें इंसान अपना पर्सनल इमोशन को, विचार को प्रकट करता है इन रिदमिक फॉर्म। नेक्स्ट है नरेटिव पोइट्री, टेल स्टोरी। इसमें कहानी कहते हैं जो पोइट्स होते हैं, जैसे एपिक हो गया, बैलेट्स हो गया। नेक्स्ट है ड्रामा। तो ड्रामा रिटन वर्क्स मीन टू बी परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स और ऑन स्टेज। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि ड्रामा क्या होता है, नॉवल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नॉवल कभी भी परफॉर्म करने के लिए नहीं लिखा जाता है, ड्रामा हमेशा परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। मतलब उसको एक नाटक की तरह, मतलब नाटक उसका मीनिंग ही होता है, उसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाएगा, तो वो ड्रामा होते हैं। एग्जाम्पल हो गए प्लेज, स्क्रिप्ट्स। इसके क्या क्या सब जॉनराज है? तो ट्रेजेडी, ए सीरियस प्ले विथ सॉरफुल और डिस्ट्रेसियस कंक्लूजन। जब कहानी में जो आपका हीरो है या हीरोइन जो है, मतलब एक्ट्रेस जो है आपकी कहानी के, वो अगर लास्ट में उनका डेथ हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, कुछ बुरा घटना हो जाएगा, तो वो ट्रेजेडी कहलाएगा। कॉमेडी, ए लाइट एंड ह्यूमरस प्ले विथ हैप्पी एंडिंग। जब लास्ट में हम लोग देखेंगे हमारी जो स्टोरी है वो हैप्पी एंडिंग हो रहा है, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो हीरोइन है, उसको मिला दिया जा रहा है, तो वो कॉमेडी रहेगा। फिर है ट्रेजिक कॉमेडी, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इसमें मतलब हम कुछ सैड वाला पल भी देखेंगे, कुछ खुशी के हैप्पी एंडिंग वाले पल भी देखेंगे, सो ये ट्रेजिक कॉमेडी होगा। सो ये सारे ही को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, जैसे कि फिक्शंस को,
नॉन फिक्शन को, पोइट्री को, ड्रामा को। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर। सो फर्स्ट है एंटरटेनमेंट, प्रोवाइड प्लेजर, रिलैक्सेशन एंड एस्केप फ्रॉम रियलिटी। क्या होता है कि लिटरेचर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या फिर हम लोग एक मूवी क्यों देखने जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग को एंटरटेनमेंट होगा, थोड़ा सा हम लोग को आम जीवन से रिलैक्सेशन मिलेगा, रियलिटी से थोड़ा एस्केप हो जाएंगे, मतलब रियलिटी को छोड़ के हम कुछ पल जो है इन्जॉयमेंट का जी लेंगे, जो कि थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम्स को हमसे दूर करेगा। तो ये पर्पस है। नेक्स्ट है इंगेजेज रीडर्स थ्रू स्टोरी टेलिंग, सस्पेंस एंड इमेजिनेटिव वर्ल्ड्स। तो ये राइटर जो रीडर्स है, जो इसको सुनने गए हैं, देखने गए हैं, उसको इंगेज करते हैं, कुछ कहानी को सुनाते हैं, कुछ सस्पेंस क्रिएट करते हैं, एक डिफरेंट वर्ल्ड मिल जाते हैं। तो ये एक पर्पस है लिटरेचर को पढ़ने का। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड नॉलेज, तो इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। तो ये हमें लैंग्वेज के, भाषा का, कल्चर का, हिस्ट्री का, सबका ही ज्ञान प्रदान करता है, और एक सबसे इजी वे में। अगर आपको एक हिस्ट्री पढ़ाने बैठा दिया जाए तो आप उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब आपको एक कहानी के तौर पे एक हिस्ट्री पेश किया जा रहा है तो आप उसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। सो ये एक लिटरेचर का पर्पस होता है। नेक्स्ट है टीचर्स मॉरल लेसन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। हमें ये मॉरल लेसन भी देते हैं, हमें थिंकिंग भी, सोचने पे भी मजबूर करते हैं कि क्या होगा राइटर्स के साथ, मैंने स्टोरी में क्या होने वाला नेक्स्ट। ऑफर्स न्यू पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस टॉपिक एंड इशू। हमें नई तरह से सोचने का, नए विचार लाने का मौका मिलता है, जो कि जिस भी टॉपिक पे लिटरेचर लिखा गया है उसमें हम लोग एक अपना विचार को लाएंगे कि क्या होगा इससे। नेक्स्ट है कल्चर प्रिजर्वेशन, रिफ्लेक्ट्स एंड प्रिजर्व द बिलीफ, ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें मतलब हम अपने कल्चर का बचाव कर रहे हैं, कि जैसे कि हम एक राजस्थानी मूवी देखने गए तो हम लोग समझ पाएंगे कि उस राजस्थानी में होता क्या है, लोग वहाँ के कल्चर कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो एक इससे ये भी फ़ायदा है। सर्व्स एज द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटिंग द थॉट एंड एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिकुलर टाइम। आप एक समय का उसमें हम हिस्ट्री भी पता कर सकते हैं, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल कि आप अगर एक मूवी देखे हुए हैं जो कि हिस्ट्री से कनेक्टेड है, तो आप उससे उसका हिस्ट्री समझ पा रहे हैं। जैसे कि आप अभी रामायण से रिलेटेड कोई मूवी देख के आ रहे हो, तो आप रामायण का स्टोरी भी जान पाएंगे। तो ये क्या है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सप्रेशन, अलाउ ऑथर्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशन, थॉट एंड एक्सपीरियंस। इसमें ऑथर अपना जो भी इमोशन है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड रीडर विथ एन इमोशनल आउटलेट एंड हेल्प देम कनेक्ट विथ देयर ऑन फीलिंग। तो राइटर तो अपना इमोशन व्यक्त कर ही लिए लिख के, अब है जो रीडर, जिसको पढ़ रहा है, जो उसको देख रहा है, वो भी अपना इमोशन कनेक्ट कर पा रहा है राइटर के इमोशन से, कि इस समय जो राइटर्स क्या फील कर रहे होंगे। नेक्स्ट है सोशल क्रिटिक, challenges societal norms and provokes thought about important issues such as justice, power and human rights। तो ये हम लोग को अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या जस्टिस है। जैसे कि हमारे स्टोरी में जो चल रहा है कि किसके साथ सच अच्छा हो रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है, तो एक हम अपना विचार भी लाएँ कि हाँ, इसके साथ गलत क्यों हुआ, मैंने अपनी लाइफ में क्या गलती किया था। जैसे सोशल क्रिटिक का भी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ये हमें। एक्ट्स एज ए टूल फॉर सोशल चेंज, इनकरेजिंग रीडर टू क्वेश्चन एंड कंसिडर देयर व्यू। सेम कि रीडर को इनकरेज कर रहा है कि अपना विचार लाओ, अपने सोचो। तो ये आपको एक तरह से लिटरेचर सोचने भी मजबूर करता है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन, इंस्पायर रीडर टू एस्पायर फॉर ग्रेटनेस, ड्रीम बिग एंड फेस चैलेंजेस। इंस्पायर कर रहे हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में चैलेंज को फेस कर पाएंगे। आप जो अपना प्रोटैगनिस्ट देख रहे हैं अपने स्टोरी में, वो कैसे अपने लाइफ में प्रॉब्लम को फेस किया। इससे हम लोग को मोटिवेशन भी मिल रहा है कि कैसे हमको सेम सिचुएशन में अगर हम रहे तो हम क्या करेंगे। हम उससे उस समय ही अपने आप इमेजिन कर लेते हैं कि सेम सिचुएशन में कि हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे लिटरेचर पढ़ने के। सो कंक्लूजन, लिटरेचर इन इट्स डाइवर्स फॉर्म एंड जनराज serve multiple purpose and entertainment and emotional expression to culture preservation and social critique. Its ability to convey complex idea and evoke deep emotion makes it
पावरफुल एंड enduring पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे, लाइक फिक्सन, नॉन फिक्सन, पोइट्री एंड ड्रामा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो स्टे कनेक्टेड विथ मी।